नमस्कार भाई दोस्तों। आरसीएमपी ने एक अभियान चलाया कनाडा के अंदर। भाई जो ड्रग्स और अवैध हथियार जो रखते हैं ना, इनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया हुआ था। गगनप्रीत रंधावा को गिरफ्तार किया गया। 4,000 करोड़ की ड्रग्स और दुनिया भर का गोला बारूद मिला है। दुनिया भर का। कनाडा पुलिस की जांच एजेंसी आरसीएमपी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के बाद इस ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ हुआ है। लैब में आरसीएमपी द्वारा जब्त ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4,000 करोड़ $485 मिलियन आकी जा रही है। इसके साथ ही भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए गए। इनमें दर्जनों हैंडगन, एयर स्टाइल असॉल्ट राइफल और सब मशीन गन शामिल हैं, जिनमें से कई लोडेड और इस्तेमाल किए लिए तैयार हैं। और इसमें पकड़ा गया गगनप्रीत सिंह रंधावा। गगनप्रीत रंधावा को अरेस्ट भी कर लिया। 4,000 करोड़ की ड्रग्स। कनाडा की पुलिस को साथ में विस्फोटक उपकरण, बड़ी मात्रा में गोला बारूद, लाइसेंस, उच्च क्षमता वाली मैगजीन, बॉडी आर्मर और $5 लाख नगद की नकदी भी बरामद हुई। दरअसल आरसीएमपी ने अपने अभियान में मेट्रो वैंकूवर के कई स्थानों पर छापा मारा था। ड्रग्स की जो बरामदगी हुई है, इन स्थानों से रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स, प्रिकर्स, केमिकल और आग्नेय जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने 54 किलोग्राम फेंटेनाइल, 390 किलोग्राम मेथाफेटामाइन, 35 किलोग्राम कोकेन, 15 किलोग्राम एमडीएमए और 6 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीएमपी के अधिकारियों ने कहा कि जब्त की गई फेंटेनाइल की 95 मिलियन संभावित घातक खुराक हर कनाडाई की जान को कम से कम 2 बार ले सकती है। एक बंदे की जान को। कौन कर रहा था? अपने यहाँ पर भी पकड़ा गया था। 6,000 का ड्रग्स पकड़ा गया था। आज तक किसी को पता हो तो बता दो, ड्रग्स कहाँ गया? जो 6,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, गुजरात के अंदर पकड़ा गया था ना, बंदरगाह के ऊपर, कहाँ गया वो? किसी को पता? लेकिन इन लोगों ने वहां पर इसकी पूरी प्रदर्शनी लगा दी, दिखा दिया, ये देखो इतना सामान मिला है। अपने वाला तो थाने से ही गायब हो गया था। थाने से ही गायब हो गया था। भारत ने कनाडा को फिर चेताया, कहा गैर जिम्मेदार बयानों से होंगे गंभीर परिणाम। अभी बयान जारी किया है। कनाडा के बयान पर भारत को गुस्सा आया। अमित शाह पर बयान को लेकर भारत ने चेताया, कहा भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश। जो अमित शाह का नाम लिया था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा उच्चायोग के प्रतिनिधियों को तत्काल तलब कर जताया कड़ा रोष। कनाडा में राजनयिकों के फोन टैप किए जा रहे, ट्रूडो सरकार उत्पीड़न में शामिल। कनाडा में भारतीय राजनयिक पहले से ही काफी अतिवादी व हिंसक माहौल में काम कर रहे। क्या खबर है? क्या बना देती हो? जवाब दो। अगर इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी बात झूठी है तो अदालत में जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। पिछले दिनों कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से इस मामले में संसदीय समिति की एक सुनवाई के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए जाने को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। जो अमित शाह का नाम लिया था, उन्होंने क्लियर लिया था। इस मामले में एक दिन पहले कनाडा के भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय में सम्मन कर भारत के ने कड़ा रोष जताया। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजनयिक नोट भी सौंपा है। भारत में एक बार फिर दोहराया है कि मौजूदा ट्रूडो सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है। वह जो कदम उठा रही है उससे दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा नकारात्मक असर होगा। कनाडा बेवजह भारत की छवि धूमिल करने में जुटा। अभी उन्होंने उसमें भी शामिल कर दिया 5 देशों के, उसमें साइबर खतरे के उसमें भी लगा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कल कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को सम्मन किया था। 29 अक्टूबर को एक राजनयिक नोट उन्हें सौंपा गया है। हमने बताया कि इस समिति के समक्ष कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से भारत के गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल व निराधार संदर्भों का भारत कड़ा विरोध करता है। कनाडा के अधिकारी भारत को बदनाम करने व अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को आधारहीन सूचना प्रदान कराते हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदार कृत्यों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। जायसवाल ने कहा, कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की जासूसी की जा रही है। यह जानकारी कनाडा सरकार की तरफ से ही भारतीय अधिकारियों को दी गई है। कनाडा ही जानकारी दे रहा है। कमाल की बात नहीं है? क्या सोच रहे आप इससे? कनाडा ही जानकारी दे रहा है कि हम आपके फोनों को टेप कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ये मतलब कहाँ तक ले जा सकते हैं बात को? उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। इस बारे में भी
आधिकारिक तौर पर कनाडा सरकार के समक्ष विरोध जता दिया गया है। यह राजनयिक समझौते का खुला उल्लंघन है। अब देखना है दूसरा, अमेरिका ने 19 कंपनियों पर जो बैन लगाया है, भारत को साइबर खतरे वाले देशों की सूची में डालना ट्रूडो सरकार का नया हथकंडा। ये बोल रहे हैं जो 19 कंपनियों पर बैन लगाया है ना, भारत की 19 कंपनियों पर बैन लगाया अमेरिका ने, आरोप ये रूस को युद्ध का सामान दे रही भारत बोला हम यूएनएससी के नियमों को मानते हैं। 19 कंपनियां बैन की अमेरिका ने, ये मानते हैं मतलब उसकी वहां तो मान लेते हैं क्यों, सुपर पावर है। अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर रूस को डिफेंस से जुड़ा सामान उपलब्ध कराए जाने के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर भारत ने शनिवार को सफाई दी। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की रिपोर्ट देखी है। हम डिफेंस एक्सपर्ट से जुड़े मामले में यूएनएससी के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। वहां तो मान लेंगे, सारी मान लेते हैं। रणधीर ने कहा 19 कंपनियों ने किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर कंपनियों को एक्सपोर्ट नियमों के बारे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत के अलावा रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। 398 पर। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को साजो सामान उपलब्ध करवा रही है, जिनका इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिक उपकरणों की सप्लायर है, जबकि कुछ कंपनियां विमान के पुर्जे, मशीन टूल आदि भी सप्लाई करती है। अमेरिका ने एक बयान जारी कर कहा उनके विदेश, ट्रेजरी और वाणिज्य विभाग ने भी ये प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने रूसी रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा कंपनियों पर भी राजनयिक प्रतिबंध लगाए हैं। उनके मुताबिक इस प्रतिबंध का उद्देश्य तीसरे पक्ष के देशों को सजा देना है। तीसरा पक्ष कौन सा आया था रूस के साथ, सबको पता है। अमेरिका विदेश विभाग ने 120 कंपनियों की लिस्ट तैयार की, जिनमें भारत की 4 कंपनियां शामिल हैं। इसमें इनके खिलाफ लगे आरोपों का विवरण भी दिया गया है। इन कंपनियों में एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मास्क ट्रांस, TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और फुट्रेवो शामिल हैं। इन कंपनियों पर जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने 2 भारतीय नागरिकों पर भी लगा दिया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक एसेंट एविएशन ने मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच रूस स्थित कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंटें भेजे। इसमें करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर, 1 करोड़ 68 लाख रुपए कीमत की वस्तुएं शामिल थी। अमेरिका ने एसेंट एविएशन से जुड़े 2 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है। इनका नाम विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये दोनों एसेंट एविएशन से जुड़े हैं। एसेंट एविएशन इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी मार्च 2017 में बनी थी। 2017 में बनी, 24 माह का डूब गई। दो या पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वो लिस्ट और बनाने लगा 119 की। वहां पर तो बोल देते हैं ठीक है, अमेरिका जो कर रहा है ठीक कर रहा है। कनाडा बोल रहे हैं, कनाडा को वहां लाला के दिखाने शुरू कर देते हैं। कमाल की बात नहीं है। दोहरा रवैया किसका है, अब बताओ। दोहरा रवैया किसका, उसका तो हाँ ठीक है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो हम मानते हैं। कनाडा कोई बात बोल रहा है, कनाडा झूठ बोल रहा है। जा किस तरफ रहे हैं। और वो 4-4 हजार करोड़ की ड्रग्स और उसमें भी एक भारतीय फंसा है। अब क्या कहोगे, पुलिस कैसे काम करती है वहां पे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।